हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैजाने कादरी वर्ल्ड नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लिया। जब मुकदमा पेश हुआ मामून के दरबार में, उसने दोनों को बुलाया, अपने बेटे को भी बुलाया, बुढ़िया को भी बुलाया और पास में खड़ा करके दोनों के बयानात लिए। तो मेरे भाइयों, जब बयानात लिए जा रहे थे तो वो अब्बास जो था ना, अब्बास जो उस बादशाह का बेटा था, वो अपने बाप के अदब की वजह से धीरे धीरे अपना बयान बड़ी आहिस्तगी के साथ, बड़े ही धीमे अंदाज में, बहुत ही आहिस्ता वो अपना बयान दे रहा था। मगर वो जो बुढ़िया बुलंद आवाज से अपना बयान दे रही थी, बड़ी तेज आवाज में। तो उस बादशाह का जो वजीर आजम था, अहमद इब्ने अबी खालिद, उसने उस बुढ़िया को जब बुलंद आवाज में बोलते हुए देखा तो उसे रोका। आए बूढ़ी, अरे इतनी बुलंद आवाज से मत बोलो, पता नहीं तुम किसके दरबार में हो। अरे बादशाह के दरबार में इतनी बुलंद आवाज से बातें करना, ये बादशाह के दरबार के खिलाफ है, बादशाह की बारगाह के अदब के खिलाफ है। धीरे बात करो। भाइयों ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो यही बात आ रही है। जब वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि बुढ़िया धीरे बोलो, तो वक्त का खलीफा बादशाह मामून रशीद कहता है, ऐ वजीर आजम, ऐ हमारे प्रधानमंत्री, खामोश हो जाओ। बुढ़िया जो कहती है उसे कहने दो। हक ने उसकी आवाज को बुलंद कर दिया है और मेरे बेटे अब्बास को गूंगा। ये इंसाफ वाले हक ने मेरे बेटे अब्बास को गूंगा कर दिया है और शिकस्ता हाल बुढ़िया की आवाज को बुलंद कर दिया है। जब दोनों के बयानात लिए गए तो मामून रशीद खलीफा ने जो फैसला दिया, उस शिकस्ता हाल बुढ़िया के हक में दिया और उसकी नाजायज तरीके से जो उसकी जायदाद ले ली गई थी उसको वापस। अब मेरे भाई सोचिए, कितना इंसाफ था। और ये हल्की सी बात, मुख्तसर सी बात और सुन के फिर आप नतीजा निकालिए। किसकी बात चल रही है? मामून रशीद की। किसकी बात चल रही है? मामून रशीद की। इसे याद रखिए और लोगों को बताइए कि कैसे कैसे लोग हमारे बीच में खलीफा और बादशाह होते हैं, कि कैसे इंसाफ पसंद है, कैसी सारी दुनिया को उन्होंने इंसाफ दिया, अदल दिया और कैसे अच्छे फैसले फरमाए। अभी मुकदमा कहाँ दायर किया गया? किसके खिलाफ? बेटे के खिलाफ। एक शख्स आ गया, एक वक्त ऐसा आया, एक शख्स ने खुद बादशाह के ऊपर मुकदमा ठोक दिया। बादशाह के ऊपर 20,000 का मुकदमा हो गया। जब मुकदमा हो गया तो बादशाह को काजी की अदालत में जाना पड़ा, जज के कोर्ट में जाना पड़ा, काजी की अदालत में जाना पड़ा। जब बादशाह काजी की अदालत में गया मेरे भाइयों, तो सोचने और गौर करने और ध्यान देने की बात है। जब काजी की अदालत में गया बादशाह, तो जो बादशाह के नौकर थे उन्होंने कालीने बिछाना शुरू कर दिया। कहाँ? अदालत में कालीने बिछाना शुरू कर दी कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं, कालीने बिछाओ। कालीने कुछ बिछ गई थी और कुछ बिछने जा रही थी। मेरे भाइयों, जो उस अदालत का, जो उस कोर्ट का काजी खुदा, जिसे आजकल हम कह सकते हैं चीफ जस्टिस, तो काजी खुदा था। जब उसने ये देखा कि बादशाह के लिए कालीने बिछ रही हैं, उसने नौकरों को रोक दिया। उसे मालूम है कि किसके लिए बिछ रही है, उसे मालूम है कि जिसकी हुकूमत में मैं रह रहा हूँ, काजी खुदा बनाया गया हूँ, उसी बादशाह के लिए नौकर कालीन बिछा रहे हैं। उसे बहुत खूबी और अच्छे तरीके से मालूम था। मगर मेरे भाई, जो कालीनें कुछ बिछ चुकी हैं, कुछ रह गई थी, उसने रोक दिया। कालीनें नहीं बिछाई जाएंगी। अदालत में दावा करने वाला और मुल्ज़िम यानी बादशाह दोनों बराबर है, किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। अल्लाह वज़ीर आज़म
कादिर गुलाम ने कहा कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दावा करने वाला और जिसके खिलाफ दावा किया गया जो मुल्जिम है यानी बादशाह खलीफा, दोनों बराबर है, उसके लिए कालीन नहीं बिछाई। मेरे भाइयों अब आप बताइए, अगर आजकल का दौर होता या पहले कुछ दौर ऐसे गुजरे हैं कि अगर कोई कह देता तो बादशाह खिलाफ हो जाता, उसे ओहदे से हटा देता और जेल में भी डाल देता। मगर इंसाफ देखिए, मामून रशीद का इंसाफ देखिए। मेरे भाइयों जब उसने ऐसा किया, कालीन ने बिछाने से रोक दिया और ये जुमला कहा, तो उस बादशाह के ऊपर इतना असर हुआ, बजाय नाराज होने के उसने उस कादिर गुलाम की तनख्वाह बढ़ा दी। अब आप गौर करें कि जिस दौर में ऐसी हिम्मत वाले कादी और जज और ऐसा इंसाफ करने वाला बादशाह, उस दौर के लोग किस तरह से चैन और सुकून की जिंदगी गुजारते रहे। अल्लाह करे ऐसा हम पर भी आए, मौला ऐसे हालात पैदा करे, मौला सबको सुखी रखे। मेरे भाइयों मैं अर्ज कर रहा था, बता रहा था कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और हमें पैगाम दिया कि जालिमों का साथ नहीं देना है, हमेशा उनके खिलाफ। हम उनकी याद मना रहे हैं तो हमें तो कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? आपने देखा जगह जगह गौसे पाक का चर्चा, आपके पट्टी झज्जूपुर में गौसे आजम का चर्चा, आप बंडा चले जाइए गौसे आजम का चर्चा हो रहा है, शाहजहांपुर चले जाइए गौसे आजम का चर्चा हो रहा है, पूरे आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए गौसे आजम का चर्चा हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए गौसे आजम का चर्चा हो रहा है, पूरी दुनिया में चले जाइए गौसे आजम का चर्चा हो रहा है। जिस शख्स की जबान पर देखिए गौसे आजम का किस्सा बयान कर रहा है, गौसे आजम का गीत गा रहा है, आपने गुनगा रहा है। मेरे भाइयों ये जो आपकी शोहरत है और ये आपका जो रुतबा है, ये आपका जो रुतबा और इज्जत लोगों के दिलों में पैदा हो गई है, कैसे? अरे अगर वलियों में आ जाए तो गौसे पाक गरीब नवाज के महबूब, सुभान अल्लाह। अगर वलियों में आ जाए तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के महबूब, अगर वलियों में आ जाए निजामुद्दीन औलिया के महबूब, अगर वलियों में आ जाए फरीदुद्दीन गंज शकर के महबूब, अगर वलियों में आ जाए तो देखिए गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साफिर अलाउद्दीन कलियरी के महबूब, आला हजरत के महबूब, सदरुल शरिया के महबूब, सदरुल्लाह फाजिल के महबूब, हाफिज मिल्लत के महबूब, शेरे व शेर सुन्नत के महबूब, मुजाहिद मिल्लत के महबूब, मुफ्ती आजम के महबूब, हुज्जतुल इस्लाम के महबूब, मुफस्सिर आज़म हिंद के महबूब। कहने का मतलब ये है कि गौसे आज़म रब के महबूब, और जब रब के महबूब तो सब के। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो महबूब हो गए और आपकी जो शोहरत हो गई सारी दुनिया में किस बेस पर, किस बुनियाद पर आपकी शोहरत का दारोमदार किस बात पर है? आइए मैं ले चलता हूँ आपको अलाइमुल जवाहिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर लिखा गया। शेख मोहम्मद काइद फरमाते हैं कि मैं गौसे आजम की बारगाह में एक मर्तबा हाजिर हुआ तो मैंने आपसे बहुत सारी चीजें मालूम की, कई चीजें मालूम की। मैंने एक बात ये भी मालूम, जरा ध्यान दीजिएगा, कई चीजें मालूम की गौसे पाक से, एक बात ये भी मालूम की। कहा क्या? मैंने पूछा ऐ शेख, ऐ गौसे आजम, आज पूरी दुनिया में आपकी इतनी इज्जत है, इतना बड़ा मकाम है, तो आपकी अजमत और बुजुर्गी का दारो मदार किस बात पर है? आपकी अजमत और बुजुर्गी का दारो मदार किस बात पर है? तो मेरे भाइयों ध्यान दीजिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि इसका दारो मदार मेरी रास्त गोई पर है, सच्चाई पर है। मैं कभी भी अपनी जिंदगी में झूठ ना बोला, यहाँ तक कि जब मैं मकतब में था, मकतब जब बच्चे अलिफ बा पढ़ते हैं, कहते हैं यहाँ तक कि जब मैं मकतब में था वहाँ भी मैं कभी झूठ ना बोला, कभी झूठ ना बोला।
जिंदगी में कभी झूठ ना बोला तो अल्लाह ने मुझे ये मकाम और रुतबा और दर्जा दिया। अगर गौसे पाक के हम दीवाने हैं, चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, तो हमें भी यही मिशन अपनाना, यही नक्शे कदम देखना होगा और उस पर अमल करना होगा। इसी नक्शे कदम पर चलना होगा कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना। हज़रात, इस कॉन्फ्रेंस से, इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाइए और ये अज़्म मुसम्मम बना करके जाइए, पक्का इरादा करके जाइए, ये आज़्म करके जाइए, इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी झूठ ना बोले। अगर कभी भी झूठ ना बोले, पूरी दुनिया में लोग आपके चाहने वाले होंगे, हर शख्स के दिल में आपकी मोहब्बत होगी, हर शख्स के दिल में आपकी इज्जत होगी, आपके लिए दिल में जगह। असीरों के हाजत रवाओं से आज़म, असीरों के मुश्किल कुशाओं से आज़म, फकीरों की हाजत रवाओं से आज़म। घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या तेरा नाम लेकर जो नारा लगाया, मुहिम सर हुई एकदम। उस आज़म का नाम लेकर के जो मैंने नारा लगाया, एकदम से मुहिम सर हो गई और फतेह, मुश्किल हल। मेरे भाइयों, हम उन्हीं की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और मेरे भाइयों, इस मौका पर मैं एक और जहन देना चाहूंगा, एक और बात बताना चाहूंगा। गौसे आज़म का जो मकाम है इतना बड़ा, आपका खाना कैसा था पता है? खाना कैसा था? आज हम ये देखते हैं कि आदमी कैसा भी पैसा हो, कैसा भी माल हो, आता जाए खाते जाओ, आता जाए खाते जाओ, आता जाए। बहुत सारे लोगों का ये तरीका है। और कहते हैं पैसा हो चाहे जैसा, लोग कहते हैं पैसा हो चाहे जैसा हो। मगर मेरे भाइयों, जिस गौस के मानने वाले हो, जरा उसकी बारगाह में हाजिरी दो। बयान करने वालों ने बयान किया है, लिखा है, इसी क़लाइदुल जवाहिर किताब में लिखा है कि आपके लिए, गौसे आज़म के लिए आपके पैसे से अलहदा गल्ला बोया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जहन में महफूज रखिएगा, लोगों को बताइएगा। गौसे पाक के पैसे से, गौसे पाक के लिए अलग से अलहदा तौर पर गल्ला बोया जाता था। गौसे पाक के दोस्तों में से एक साहब एक गांव में रहते थे, तो उस गांव में गौसे पाक के पैसे से गल्ला बोते थे। और उस जो गल्ला हो जाया करता था, गौसे पाक के एक और चाहने वाले दोस्त जो गांव में रहते थे, वो उस गल्ला को पिसवाते, पिसवाने के बाद 4-5 रोटियां बनवाते और बनवा करके मगरिब से पहले गौसे पाक की बारगाह में पेश करते। तो वहां पर जितने फुकरा गरीब लोग होते, गौसे पाक उन रोटियों के टुकड़े करते और उनमें तकसीम कर देते, जो बच रहता वही आपकी खुराक। 4-5 रोटी, 4-5 रोटी टुकड़े करके खिला देते, कुछ बच रहता वो आपकी खुराक होती थी। और आज लोग डोंगे के डोंगे साफ करते हैं, रोटियों पे रोटियां खा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जबान में तासीर आ जाए, हम नेक हो जाए, हम पारसा हो जाए। कहां से हासिल होगा, कहां से पारसा होंगे, कहां से नेक होंगे, कहां से उनकी जबान में तासीर पैदा होगी। मेरे भाइयों, ये लोग ऐसे थे कि जिक्र इलाही की ग़िज़ा बन चुका था, जिक्र इलाही ग़िज़ा बन चुका था। आज आदमी का हाल क्या है? अगर चंद वक्त की नमाजें पढ़ने लगे तो सारे लोगों को बेवकूफ समझने लगता है। वो सोचता है मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हो गया, मैं तो अपने पास का बली हो गया। अरे 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा, सब गलत हो गया। अरे मुझे तो चाहिए था कि जो नहीं पढ़ते हैं मोहब्बत से उनसे कहता भाई अरे चलो मस्जिद चलते, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं, कुछ हासिल होगा, बहुत कुछ हासिल होगा, जिंदगी बेहतर हो जाएगी, प्यार मोहब्बत के साथ उसे लेके जाए। मगर भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना है, ये मानना है मैं बहुत नेक हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं
मेरे भाई गौस को मानने वाला है, कभी उनकी जिंदगी को देखा? 40 साल ईशा के वजूद से फजर की नमाज, गौस पाक इतनी इबादत करने वाला, इतनी रियादत करने वाला शख्स, उसका हाल सुनिए, समाज कीजिए, उसके बाद में तकरीर खत्म करता हूं। मेरे भाइयों, कहाँ की बात है? बयान करने वाले ने बयान किया, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बयान किया है। शेख सादी फरमाते हैं कि काबे के मताफ की बात है, जहाँ तवाफ किया जाता है, कि वहाँ वो शख्स कहता है कि वहाँ मैंने देखा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शायर इस्लाम फैजान नौमानी, शायर इस्लाम फैजान नौमानी, नारे तकबीर, नारे दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हज़रात तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए, इधर देखिए, आखिरी बात है। और मैं एक बहुत ही अहम और बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगू कर करके रुखसत हो रहा हूँ। हज़रात तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि काबे के मताफ में एक शख्स कंकरियों के ऊपर अपनी पेशानी माथा रख करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार मैं बड़ा खताकार हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार मैं बड़ा इस्यार हूँ, ऐ मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अगर तूने मुझे माफ ना किया तो क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना, क्योंकि मौला मैं तेरा सामना क्या करना, तेरा सामना कैसे कर सकता हूँ? मैं तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर सकता। अरे मौला, या तो मेरे गुनाह माफ कर दे या मुझे अंधा उठाना, क्योंकि मेरी आंखें खुली हो, मैं बीना हूँ, देखने वाला हूँ। तो मैं ऐ मौला तेरा क्या, मैं तो तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ। मौला या तो माफ कर दे या मुझे क़यामत के दिन अंधा उठा। ध्यान दीजिए, वो शख्स कह रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, बराबर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा, लोगों से सुना होगा कि काबे के इर्द गिर्द लोग कैसे रोते हैं, कैसे अपनी मुसीबतों को पेश करते हैं, कैसे अपना हाल जार बयान करते हैं, रो रो करके अर्ज करते हैं, ऐ मौला मैं बहुत परेशान हूँ, मौला मेरी मुसीबतों को दूर फरमा दे। कोई इधर रो रहा है, कोई उधर आंसू पा रहा है, कोई इधर गिड़गिड़ा रहा है, कोई इधर गिरियावदारी कर रहा है, इधर कतार रो रहा है। मेरे भाई लोग रो रहे थे, मगर मेरे भाइयों ये शख्स जो कंकरियों के ऊपर अपनी पेशानी रख करके गिड़गिड़ा रहा था, इसका रोना बड़ा ही अजीब था और ऐसे गुफ्तगू कर रहा था। तो करीब में एक शख्स थे, वो अल्लाह की बारगाह में अपनी मुसीबत जिक्र कर रहे थे। जब उन्होंने उस शख्स का हाल ये देखा तो उन्होंने अपना हाल छोड़ दिया और खड़े हो गए, उस शख्स के करीब आ गए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा। वो शख्स, ऐ मौला ये सजदे में जो शख्स गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, मौला इसके गुनाह माफ कर दे, मौला ये बड़ा परेशान है। मेरे भाइयों, वो शख्स खड़ा हो गया, अपना हाल छोड़ करके इसके लिए दुआएं करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उस शख्स का बयान है जो अपनी मुसीबत छोड़ करके इस शख्स के लिए, सजदे वाले शख्स के लिए दुआएं करने लगा था। वो शख्स कहता है कि काफी देर के बाद जो शख्स सजदे में रो रहा था, उसने सर उठाया, उठ करके चलने लगा। तो वो कहता है कि मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि देखूं कि आखिर ये है कौन जो ऐसे रो रहा है, ऐ मौला मुझे माफ कर दे। क़यामत के दिन अंधा उठाना। मैंने जब झांका और झांक करके देखना चाहा और देखा, कहते हैं चीखें निकल गई, मेरी चीखें निकल गई, मेरे जिस्म पर राशाधारी हो गया, मैं कांपने लगा, क्योंकि वो शख्स जो रो रहा था वो करके चला, कोई यार नहीं था, अपने वक्त का वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी। नारे गौस,
मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती समीउल्लाह अजहरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने वक्त का गौसुल वरा, जो सुल्तानुल औलिया है, वलियों का सरदार है, इसलिए रो रहा है अल्लाह की बारगाह में इतनी इबादत और इयादत के बाद भी हमें पैगाम मिलता है आपकी जिंदगी मुबारक है, हयात तय्यबा से, कि हम नमाजें पढ़ें, अच्छे काम करें, मगर अल्लाह से हमेशा डरते रहें और कभी भी घमंड न करें, कभी गुरूर न करें। अगर गुरूर किया तो तबाह हो जाए। गौसे आज़म की हयात तय्यबा को देखिए, कैसे रो रहे हैं, मौला मेरे गुनाह माफ कर दे, ये क़यामत के दिन अंधा उठाना, क्योंकि मैं तेरा था, तेरे बंदों का सामना नहीं कर सकता। और आज हम हैं कि अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मेरे भाइयों, हमें आजिज़ी लानी होगी, अपने अंदर इंकिसारी लानी होगी और हर किसी को अच्छा समझे, अपने से बेहतर समझे, हर किसी को अपने से बेहतर समझे। और आज हमने ये माहौल देख लिया है लोगों के बीच कि हर कोई अपने आप को बड़ा बना रहा है। कोई आलिम साहब या कोई मौलाना साहब या इमाम साहब, थोड़ी सी बात हुई, मेरे भाई मोहब्बत से कह रहा हूं, मोहब्बत से, इमाम ये हमारे कायद, नमाज जो अहमुल फराइज़ से अहम फरीज़ा है, इस अहम फरीज़े को जिसके पीछे हम अदा कर रहे हैं, जिसकी इब्तिदा में अदा कर रहे हैं, मेरे भाई इसके पीछे पड़ रहे हैं, उसका क्या मतलब? आज जब कोई हल्की सी बात होती है, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ये इमाम ऐसा है, इमाम वैसा है। मेरे भाई को अगर कोई कमी देखी थी, अकेले में ले जाते, हजरत आपसे ऐसा काम हो गया, ये तो सही नहीं मालूम होता, इमाम साहब समझा देते कि भाई ये ऐसा नहीं है, या कह देते भाई गलती हो गई, तुम्हारा ऐसा काम नहीं होगा, नहीं होगा। तो सबसे अच्छा इस्लाह का तरीका ये था और यही हमें अपनाना था। और आपसे मैं पूछता हूँ, बताइए कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा शख्स है हम लोगों में, पूरी दुनिया में देख लीजिए, जिसके अंदर कमियां ना, सबके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। कमियों को नजरअंदाज करें और अकेले में जाकर के इमाम को या कोई मौलाना साहिब है या आलिम साहिब है या हाफिज साहिब है, अगर कुछ चीजें आपको ना समझ में आए तो उनसे समझिए। हो सकता है हमारे देखने में गलती हुई हो सकता है हमारे समझने में गलती हो गई। मेरे भाइयों, इज्जत करें, एहतराम करें, हमारे मुक्तदा हैं, ये हमारे कायद हैं, जो नमाजों में हमारा कायद है, तो वैसे भी हमारा कायद होना चाहिए। और हमारे अइम्मा हज़रात को भी चाहिए कि वो लोग भी शरीयत का भरपूर पास लिहाज करें और सब अपने मुक्तदियों का लिहाज करें, हर एक को इज्जत दें, चाहे छोटा हो या बड़ा, उनके लिए वो उनका मोमिन भाई है, उनके लिए मोमिन भाई है, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी इज्जत करें, इज्जत दें। अरे अपने बुजुर्गों से सीखिए, बुजुर्गों से सीखिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा थे, सब ये कहते थे मेरे नबी मुझसे सबसे ज्यादा है, नहीं आपने सुना होगा, हर सहाबी कहता था मेरे नबी मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। कैसे लोगों ने नजरिया बनाया, लोगों के जहन में सोच कैसे आई? क्योंकि जो भी हमारे नबी की बारगाह में उनका सहाबी बैठकर जाकर के बैठता था, आप भरपूर उसे सब देते थे, तो हर किसी को ये लगता था कि हमारे नबी सबसे ज्यादा मुझे चाहिए। तो हमारे अइम्मा को भी हमारे नबी के इस नक्शे कदम पर अमल करते हुए चलना चाहिए कि हर शख्स से, हर मुक्तदी से, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धन दौलत वाला हो, चाहे कम दौलत वाला हो या ज्यादा दौलत वाला हो, जागीरदार हो या बगैर जागीरदार हो, अमीर हो, कबीर हो या फकीर हो या गरीब हो या मिस्कीन हो या गरीब हो, उसको इज्जत दे और भरपूर उसे मोहब्बत दे। इंशाअल्लाह अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो किसी मुक्तदी को शिकायत नहीं होगी, किसी शख्स को शिकायत नहीं होगी। हर मुक्तदी कहेगा कि इमाम साहब मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं, वो बोलेगा सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं, वो बोलेगा सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं। ऐसा ये किरदार बनाना चाहिए हमारे अइम्मा को, इमामों को, और हमारी अवाम को भी चाहिए कि भरपूर इज्जत दें। मेरे भाइयों, अगर हमने अपने कायदीन को, अपने रहनुमाओं को इज्जत देना बंद कर दी तो समझ लीजिए उसी से हम पीछे होने लगे।
और हम लोग पीछे भी इसलिए हो रहे हैं कि जब से हमने उलमा को इज्जत देना बंद कर दी है, उनके खिलाफ बोलने लगे हैं, तभी से ये उम्मत इस्लामिया पीछे जाने लगी। इसलिए हमारी इन बातों पे अमल कीजिए और आपस में मोहब्बत कायम रखिए और सबको अपना मोमिन भाई समझिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीके पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इनका सच्चा गुलाम बनाए, सच्चा आशिक बनाए और इनका जो नक्श कदम है, इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।